व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखेंगे जीवाणु जनित रोगों के बारे में। जीवाणु क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं हमारे एक कोशिकीय, यूनिसेल्युलर एंड कौन सा क्या कहते हैं इसका, मोनेरा किंगडम का। जीवाणु जो होते हैं ना वो बहुत सारे कैसे होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, जबकि बहुत सारे कैसे होते हैं, मोनेरा के अंदर तो कैसे क्या पाया जाता था, पोषण में विविधता पाई जाती थी, बहुत सारी विविधता पाई जाती थी। अलग अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या करते हैं, जैसे राइजोबियम की बात करते हैं तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। बहुत सारे बैक्टीरिया है जो कि एंटीबायोटिक बनाते हैं। लैक्टोबैसिलस क्या करता है, दही जमाता है, तो वो उसके प्रॉफिट वाले टॉपिक्स से हम बात करते हैं जीवाणु जनित रोग के बारे में। तो सबसे पहले हमारी बात आती है कि जीवाणु जो है रोग क्यों पैदा करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी रोग पैदा क्यों करता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करता है। एंट्री करने के बाद क्योंकि बैक्टीरिया कैसे हैं, परजीवी है, परजीवी के लिए तो कुछ ना कुछ होस्ट तो चाहिए रहेगा। तो ऐसा थोड़ी है सिर्फ इंसानों में ही करते हैं, प्लांट्स के अंदर भी जो सिट्रस कैंसर होता है ना, इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स के अंदर जो सिट्रस कैंसर होता है वो किसकी वजह से होता है, ज़ैंथोमोनास की वजह से। कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, ज़ैंथोमोनास की वजह से। पर अभी हम डिस्कस करेंगे रिपीटेटिव क्वेश्चंस जो ऑलवेज पूछे जा रहे हैं। बैक्टीरिया के अंदर से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं जो मनुष्य के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं हम टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड जो था ना, सबसे पहले टाइफाइड का जो वाहक था, एक महिला थी जिसने अपना क्या है ना रेस्टोरेंट खोला हुआ था, मैरी मेलोन नाम था। तो टाइफाइड की पहली महिला वाहक कौन थी, मैरी मेलोन। इंपॉर्टेंट है टाइफाइड, इनको याद करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि जो डिजीज का नाम है ना सेम टू सेम क्या है, जीवाणु का नाम है। तो मतलब आप यदि ऑप्शन में देखते हो तो आप टिक आसानी से लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी हम उसको रिलेट करके पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं टाइफाइड रोग की। टाइफाइड क्या होता है, किसके द्वारा होता है? सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना, वायरल वाला क्लास देखना और देखना कि कौन कौन से जो रोग है वो वायरल होते हैं, कौन कौन से बैक्टीरियल होते हैं। पहले इन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए क्योंकि मेन क्वेश्चन यही होता है कि बैक्टीरियल डिजीज ढूंढनी रहती है ऑप्शंस के अंदर से। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है वो टाइफाइड का बैक्टीरिया कौन सा है, साल्मोनेला टाइफी। अब मुझे बताओ टाइफाइड पूछ लेगा तो टाइफी देख के आप ऑप्शन टिक लगा सकते हो ना, तो टाइफी इसका आंसर हो जाएगा और जो उसका जीनस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड के अंदर क्या होता है, फीवर हो जाता है। टाइफाइड होता है जिसके अंदर तेज बुखार आ जाता है। अब बात करते हैं जो साल्मोनेला टाइफी है वो प्रभावित कौन से अंग को करता है। ये भी पूछा जाता है कि टाइफाइड के अंदर प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, बॉडी के अंदर कौन से जो अंग है जिसके ऊपर ये बैक्टीरिया जाके इफेक्ट कर रहा है। तो जो टाइफाइड होता है उसके अंदर क्या होता है, हाई फीवर आ जाता है। फीवर का वही फंडा है, एंटीजन जाएगा, एंटीबॉडीज बनेगी और क्या होगा, जो टेम्परेचर है बॉडी का वो इंक्रीज होगा। तो टाइफाइड के अंदर हाई फीवर हो जाता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक बुखार चला जाता है। ठीक है, तो उसके लक्षण होते हैं पेट दर्द होता है, आंख के अंदर है ना छेद हो जाते हैं, क्योंकि मोस्टली जब हम बात करते हैं ना जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है वो उसका प्रभावित अंग होता है इंटेस्टाइन। क्या होता है, इंटेस्टाइन मतलब आंत। जो टाइफाइड के अंदर प्रभावित वाला अंग है वो कौन सा है, इंटेस्टाइन। और जो लक्षण है वो क्या है, तेज बुखार आ जाता है, पेट दर्द होता है, सर दर्द होता है एंड आंत के अंदर जो है ना छेद हो जाते हैं क्योंकि इसके प्रभाव की वजह से। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कि निदान, बार बार पूछा जाने वाला सवाल है कि टाइफाइड का निदान किसके द्वारा किया जाता है, तो उस टेस्ट का नाम होता है विडाल टेस्ट। ध्यान रखना विडाल टेस्ट होता है। क्या होता है, विडाल टेस्ट। सेकंड हम रोग की बात करते हैं निमोनिया। निमोनिया जो होता है, निमोनिया के अंदर क्या होता है, लंग्स के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। निमोनिया रोग की बात करते हैं तो लंग्स के अंदर स्वेलिंग आ जाती है जो कि निमोनिया। अब चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं कि फैलता कैसे, टाइफाइड कैसे फैलता है, प्रभावित किसको कर रहा है, इंटेस्टाइन को। इंटेस्टाइन तक क्या पहुंच पाती है, भोजन पहुंच पाता है क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर काम किस करता है, भोजन का। तो इसकी बात करेंगे ये किससे होता है, संदूषित भोजन से। निमोनिया जो है वो, निमोनिया का लक्षण होता है लंग्स के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। लंग्स के अंदर स्वेलिंग आ जाती है तो लंग्स का रिलेशन किससे है, एयर से। ठीक है, तो प्रभावित होता है ये बाई एयर फैलता है। किसके द्वारा फैलता है, बाई एयर फैलता है निमोनिया। एंड बैक्टीरिया का नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जिसको बोलते हैं न्यूमोनोकोकस निमोनी। तो निमोनी देख के आप लोग बता देंगे कि कौन सा रोग कर रहा होगा, निमोनिया कर रहा होगा। किसके थ्रू फैलता है, बाई एयर फैलता है। एयर के अंदर निमोनिया होगा, सांस लिया आपने किसी संक्रमित जगह पे तो आपके हो जाएगा निमोनिया। इसके अंदर प्रभावित होने वाला ऑर्गन कौन सा है, लंग है, लंग्स के अंदर स्वेलिंग आ रही है। अब हम बात करते हैं प्लेग की। नेक्स्ट हमारा जो बैक्टीरियल डिजीज है वो है प्लेग।
प्लेग किससे होता है? सबको पता है। रेबीज किससे होता है? संक्रमित कुत्तों से होता है। सेम जो रेबीज था वो कैसा रोग था? ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको लास्ट वीडियो से कॉलरेट करके बताती रहती हूँ। रेबीज जो है वो होता है हमारा बैक्टीरियल, रेबीज जो है वो होता है वायरल, तो वो किससे होता है? रैप्डोवायरस से। एंड जो प्लेग है वो किससे होता है? एक बैक्टीरिया है अर्सीनिया पेस्टिस, इसको आप याद रखोगे पी फॉर पेस्टिस। क्या याद रखोगे? पी फॉर पेस्टिस एंड पी फॉर प्लेग, पी फॉर पेस्टिस एंड पी फॉर प्लेग। तो प्लेग जो होता है वो किससे होता है? जैसे रैप्डोवायरस संक्रमित कुत्ते से हो रहा था, सेम जो प्लेग होता है ना वो होता है जिनोक्सेला। अब ये बात करते हैं भाई ये जिनोक्सेला क्या है? जिनोक्सेला होता है चूहे का पिस्सू। चूहे का पिस्सू जो होता है ना वो होता है जिनोक्सेला। तो जो प्लेग है वो किसके थ्रू फैलता है? जिनोक्सेला की वजह से। संक्रमित चूहा या तो खाने को कर जाए, अपने को काट जाए, तो इससे होता है जिनोक्सेला से होता है, जिसके अंदर बैक्टीरिया कौन सा होता है? अर्सीनिया पेस्टिस। इसके अंदर जो है ना आर्म पिट्स के अंदर क्या हो जाता है? स्वेलिंग आ जाती है, फीवर हो जाता है। आर्म पिट्स के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? आर्म पिट्स के अंदर हमारी नेक के जॉइंट्स के ऊपर, आर्म पिट्स के अंदर हमारे क्या रहता है? लिम्फ नोड रहता है। तो ये किसको प्रभावित कर रहा है? लिम्फ नोड्स को। ठीक है, अब बात करते हैं टीबी के बारे में। टीबी क्या है? टीबी होता है, टीबी के ऐड आते रहते हैं। टीबी होता है किससे? खांसी से। टीबी के लक्षण क्या है? लगातार खांसी, लगातार खांसी, या फिर क्या बोलते हैं उसे? बलगम बोलते हैं। जो कफ आता है उसके अंदर क्या होता है? क्या प्रेजेंट रहता है? लगातार खांसी आती रहती है। जो कफ होता है ना उसके अंदर प्रेजेंट रहता है ब्लड, मतलब कफ के अंदर ब्लड प्रेजेंट रहता है। तो ये इसका लक्षण है टीबी रोग का। टीबी स्मोकिंग ज्यादा करने से हो जाता है। तो टीबी जो है, टीबी टी से ट्यूबरकुलोसिस, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसको याद करने में प्रॉब्लम ये है कि ऑप्शन दिखेगा आराम से टिक होगा कि टीबी, पर टीबी को हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो ध्यान रखना, टीबी को क्या बोलते हैं? क्षय रोग। क्षय रोग किसकी वजह से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, टीबी का जो लक्षण है वो क्या होता है? लगातार खांसी और बलगम के साथ रक्त आता है। तो प्रभावित ऑर्गन कौन सा होगा? लंग होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 5th नंबर वाला, देखते हैं वो है हमारा लेप्रेसी। कुष्ठ रोग के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। कुष्ठ रोग क्या होता है? कुष्ठ रोग के अंदर जो हमारी त्वचा होती है ना उसके ऊपर फुंसियां हो जाती है, मोटी मोटी फुंसियां हो जाती है, मोटी मोटी फुंसियां हो जाती है। तो ये होता किससे है? ये संक्रमित रोग है। कुष्ठ रोगी को है ना अलग रूम में रखते हैं, क्यों ना उसकी चीजें यूज करते हैं, मतलब बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है ना वो संक्रमित हो जाता है। तो जो कुष्ठ रोग होता है ना वो होता है दूसरे किसी संक्रमित व्यक्ति से। तो कुष्ठ रोग किससे होता है? संक्रमित व्यक्ति से होता है। एंड इसका बैक्टीरिया, कुष्ठ रोग को इंग्लिश में बोलते हैं लेप्रेसी। क्या बोलते हैं? लेप्रेसी। तो इसका जो बैक्टीरिया है लेप्रोसी बोलते हैं, तो इसका बैक्टीरिया का क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। याद करने में कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। लेप्रेसी होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से ये होता है। किससे होता है? संक्रमित व्यक्ति के अंदर। लक्षण क्या है इसके अंदर? त्वचा के ऊपर, त्वचा पर फुंसियां, मोटी मोटी फुंसियां हो जाती है। एंड जो तंत्रिका है, हमारी जो तंत्रिकाएं होती है ना उसकी मोटाई जो है ना वो बढ़ जाती है। तंत्रिका की मोटाई बढ़ जाती है, त्वचा पर है ना फुंसियां हो जाती है, त्वचा पर चकत्ते और घाव हो जाते हैं, अंगुलियां जो है ना हाशित हो जाती हैं, अंगुलियां हाशित हो जाती है। कुष्ठ रोग होता है ना, जिसके कुष्ठ रोग आपने देखा होगा तो उसके अंदर क्या होता है? फुंसियां हो जाती है काफी सारी। आपके जो जैसे हाथ की, पैर की अंगुलियां क्या है? हाशित हो जाती है, छोटी हो जाती है। ये सब होता है किसकी वजह से? क्योंकि जो तंत्रिका तंत्र है उसकी जो तंत्रिका कोशिका है ना उन तंत्रिका न्यूरॉन्स की है ना मोटाई इंक्रीज हो जाती है। न्यूरॉन प्रभावित होते हैं तो हर चीज प्रभावित होती है। तो इसके अंदर प्रभावित होने वाला ऑर्गन कौन सा है? हमारा न्यूरल सिस्टम। ठीक है, लेप्रेसी किसकी वजह से होती है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से होती है। क्लियर है? अब हम देखते हैं कॉलेरा। विब्रियो कॉलेरा हमने किसमें पढ़ा था? मोनेरा के अंदर जब हमने 4 प्रकार के शेप के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया की बात करी थी, तो विब्रियो कैसा होता है? कोमा आकार का, इसीलिए इसको विब्रियो बोला जाता है। विब्रियो का मतलब होता है कोमा आकार का, जो कोमा की शेप का होता है। ठीक है, हैजा, हैजा सबको पता है। हैजा किससे होता है? हैजा के लिए सब बोलते हैं कि ना तो संदूषित पानी पीना चाहिए, साफ पानी, साफ खाना खाना चाहिए। तो हैजा, पीलिया वगैरह ये किससे होते हैं? संदूषित भोजन से। तो ये होता है संदूषित भोजन से, संदूषित फूड, वाटर। ठीक है, किसकी वजह से होता है? संदूषित फूड एंड वाटर की वजह से। तो हैजा सबको पता है, हैजा के अंदर संदूषित फूड एंड वाटर की वजह से हो रहा है। तो हैजा के अंदर क्या, हैजा के लक्षण क्या होते हैं? हैजा होता है गर्मियों के अंदर, हैजा होता है तो हमें क्या होती है? वॉमिटिंग होती है, वॉमिट एंड डायरिया। तो वॉमिट एंड डायरिया होता है, वॉमिट एंड डायरिया होता है। तो वॉमिट एंड डायरिया का क्या इलाज करते हैं हम घर पर? ओआरएस लेते हैं, सेम ऐसे ओरल
हैजा का उपचार किया जाता है। तो हैजा किसकी वजह से होता है? विब्रियो कॉलेरा की वजह से होता है। सबके नीचे अंडरलाइन, विब्रियो कॉलेरा की वजह से होता है। हैजा जो होता है, क्योंकि हैजा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉलेरा। इसको भी याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हैजा को इंग्लिश में बोलते हैं कॉलेरा, और ये इसका कारण क्या होता है? विब्रियो कॉलेरा, जो किसकी वजह से होता है? संदूषित खाना और पानी पीने की वजह से। इसके लक्षण क्या क्या है? वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है। अब मुझे बताओ, वॉमिटिंग एंड डायरिया कौन से सिस्टम से रिलेटेड है? डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, तो इसके अंदर प्रभावित अंग होगा इंटेस्टाइन। अब हम बात करते हैं डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है वो होता है कॉर्नोबैक्टीरियम डिप्टेराई की वजह से। डिप्थीरिया जो होता है ना, वो होता है हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। किसको करता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक या रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। डिप्थीरिया के बारे में बात होती है। डिप्थीरिया जो होता है इसको हिंदी में बोलते हैं कंठ रोहिणी। मतलब जो हमारा गला है ना, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है, तो गले के अंदर क्या है? रेस्पिरेटरी ट्रैक है, तो प्रभावित ऑर्गन कौन सा होगा? रेस्पिरेटरी ट्रैक होगा। जब हम गले की बात कर रहे हैं तो इसका जो संक्रमण का कारक होगा वो क्या होगा? एयर, ऑब्वियसली। क्योंकि जब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो हम बोलते हैं कि इसके अंदर संक्रमित करने वाला कारक है संदूषित फूड। जब हम बात करते हैं कोई जो डिजीज है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड है, तो हम बोलते हैं संक्रमित का कारक हो सकता है एयर। रेस्पिरेटरी ट्रैक को प्रभावित कर रहा है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया तो बैक्टीरिया हो जाएगा कार्नोबैक्टीरियम डिप्टेराई। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं। डिप्थीरिया में ध्यान रखना, मोस्टली ये किसके अंदर होता है? 1 to 5 ईयर के जो बच्चे होते हैं ना, जो 1 से 5 साल के बच्चे होते हैं, उनके अंदर होता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया होता है उनके अंदर। तो इनके अंदर होता है जैसे टॉन्सिल्स जो है ना, वो कैसे हो जाते हैं? लक्षण है जैसे टॉन्सिल्स ग्रे हो जाते हैं, सांस लेने में कठिनाई आती है, सांस में कठिनाई, दम घुटने लग जाता है। ये होता है डिप्थीरिया का लक्षण। अब हम बात करते हैं लास्ट, टिटेनस। टिटेनस जो है, टिटेनस किससे होता है? जब हमें लोहे की चीज से लग जाती है, कट जाता है हमें, तो सब लोग, बड़े लोग बोलते हैं कि भाई टिटेनस का इंजेक्शन लगवा के ला। क्यों बोलते हैं? तो टिटेनस के अंदर होता क्या है जिसके लिए हमें टिटेनस का इंजेक्शन लगवाना ही चाहिए? तो टिटेनस के अंदर क्या होता है? यदि मान लो आपने किसी संक्रमित लोहे से कट करवा लिया खुद की बॉडी पे या कहीं पे भी, तो आपने कट करवा लिया, तो यदि वहां पर संक्रमित बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया क्या होगा? रोग का नाम है टिटेनस, बैक्टीरिया होगा क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। टिटेनस के अंदर क्या होता है? प्रभावित ऑर्गन होते हैं हमारी मसल्स, मसल्स प्रभावित हो जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि लोहे से कट लगा और किसी संदूषित लोहे से हमारे कट लग गया, तो हमारी जो मसल्स है ना वो संकुचित हो जाती हैं, मतलब वो जॉ लॉक हो जाता है, जबड़े को हिलाने में प्रॉब्लम आती है, हमारी जो अंगुलियां हैं वो लॉक हो जाती है। मसल्स के अंदर क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। इसके लक्षण हो सकते हैं जैसे जॉ लॉक हो जाता है, हमारा जो जबड़ा है ना वो लॉक हो जाता है। तो टिटेनस के लिए क्या दिया जाता है? एंटी टिटेनस सिरम, एंटी टिटेनस सिरम, एंटी टिटेनस सिरम दिया जाता है। ठीक है, और डिप्थीरिया के लिए क्या किया जाता है? डीपीटी की वैक्सीन लगाई जाती है। ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट जीवाणु जनित रोग कंप्लीट हो गए।